Hello बच्चों, let's see the question. The question says first molecule is pyrrole, second is pyridine, and third is aniline. Which is oblique are correct statements? Option A, 1 is more basic than 2. Option B, 2 is more basic than 1 and 3. Option C, 3 is more basic than 2. And option D, all are aromatic bases. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज रेजोनेंस एंड सेकंड इज मॉलिक्यूल with 4n plus 2 pi electrons are aromatic। जिनमें 4n plus 2 pi electrons होते हैं वो aromatic होते हैं, जिसमें n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। तो अब हमें एक एक करके पहले तो इन तीनों की बेसिसिटी को डिस्कस करना है और फिर चारों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं पायरोल की। NH और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। पायरोल में हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, हेंस इट इज लेस बेसिक। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो 4n plus 2 is equal to टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड के और 2 लोन पेयर के। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसके 2 टोटल हो गए 6। यहाँ से 4n हमारे पास आ जाएगा 4 और n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्योंकि n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारे पास कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। तो आप देख सकते हैं जो पायरोल में लोन पेयर होते हैं, इट इन्वॉल्व इन एरोमेटाइजेशन। और पायरोल किसी भी हालत में इन लोन पेयर को रिमूव नहीं करेगा क्योंकि उससे उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब ये लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं करना चाहेगा, बहुत कम करना चाहेगा। दूसरा हमारे पास है पिरिडिन। तो पिरिडिन का पहले तो हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब पिरिडिन पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इट डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। पहली बात तो ये, तो ये रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व नहीं होता, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की जो बेसिसिटी है वो हाई रहेगी। अब अगर मैं बात करूं 4n plus 2 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 6 आएगा क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस में या यूं कहूं एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो 4n इज इक्वल टू 4, अगेन n इज इक्वल टू 1। तो ये कंपाउंड भी हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, और क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी बेसिसिटी भी ठीक होगी। अब हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल है एनिलीन का, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
NH2 लोन पेयर। एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दैट मीन्स लेस बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी कम होती है। अगर हम बात करें 4n+2 की, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो ये कंपाउंड भी आपके पास कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो तीनों ही कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट हुई वो एक तो बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि 2 इज मोर बेसिक देन 1 एंड 3, और डी वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है दैट ऑल आर एरोमेटिक बेसिस। So B and D both are the correct options. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.